हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट। और अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सीख रहे थे और उसमें बहुत कुछ अभी बचा भी हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन को समझ ले कि फिजिक्स में कैसे यूज़ करेंगे और इसका मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन हम जो लोग जो पढ़ रहे थे उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम थोड़ा बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वैसे है तो काफ़ी चीज़ इसमें, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी छोटी बात है मैथमेटिकली करना, और फिर इसका फिजिक्स में मतलब क्या है वो समझना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन ए टू बी, है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड lower limit of the integration and this is called upper limit of the integration। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज तुम्हें कोई फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, एक स्मॉल फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें लिखा हुआ है 2 to 5। तो अभी 2 to 5 को भूल जाओ, सिंपली इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स का, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगता है और ये हो जाता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, 2+1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब लिमिट का क्या करना है, आप ऐसे एक सिंबल लगाओ, उसमें लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर लिख दो। अब करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पर पहले अपर लिमिट रख दो। इसमें जहाँ पर x है उसमें आप पहले अपर लिमिट रख दीजिए। तो x³/3 है तो ये हो गया 5³/3। अब जहाँ पर x है वहाँ लोअर लिमिट रख लो, तो मैं x की जगह 2 रख दिया, 2³/3। बस इसका यही मतलब है। अपर लिमिट रख दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में जो इंटीग्रेट करके आया है, फिर माइनस का साइन लिखिए और लोअर लिमिट रख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाता है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 5³ माइनस 2³ और 5³ क्या हो जाएगा 125 माइनस 8/3, तो ये आपका आ जाएगा 117/3। इसका आंसर हो गया। होप आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है। सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट करो, फिर जो इंटीग्रेट करके आंसर आया है उसमें अपर लिमिट x के जगह अपर लिमिट का जो वैल्यू है वो रख दो, माइनस फिर उसी एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट का वैल्यू रख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इतना ही मतलब होता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा टाइम गुजारने से कोई खास मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन ना एक तरीके से एरिया बताता है, एरिया बताता है क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये इसका एरिया, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, किसकी किसकी भी इसका एरिया बताता है। एक जो ये फंक्शन है इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ x एक्सिस ये बताता है, एफ ऑफ एक्स मतलब इसका ग्राफ, dx बताता है x एक्सिस, एंड लाइंस, कौन कौन सा लाइन भाई, ये जो लोअर लिमिट है ये एक्चुअली ये x का वैल्यू है, लाइंस x इक्वल टू a जो लोअर लिमिट में a लिखा हुआ था, एंड x इक्वल टू जो अपर लिमिट लिखा हुआ है b, इनके बीच का एरिया बताता है। अब एरिया को चलो एरिया बना के देखते हैं ग्राफ। सपोज ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। तो एफ ऑफ एक्स का कुछ ग्राफ होगा, है ना, जैसे हम लोग पहले से ग्राफ ड्रॉ करते आए हैं कि
क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, उसी तरह से एफ ऑफ एक्स का भी कुछ ग्राफ होता होगा। लेट सपोज ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, तो ये ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस, ए लाइन हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब x इक्वल टू ए लाइन, अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, है ना, कि x इक्वल टू ए लाइन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x इक्वल टू ए, है ना। दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू ए रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो x इक्वल टू ए से पास होता होगा। यहाँ मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0 और दूसरा x इक्वल टू बी, अगेन ए लाइन है x इक्वल टू बी, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब इन चारों इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x एक्सिस, ए लाइन और ए लाइन, इनके बीच में कौन सा एरिया आया ये। तो ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं करता है, ये इंटीग्रेशन को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इसका ग्राफ, इसका जो मतलब होता है, ये अपने को एरिया निकाल के देता है। किनके किनके बीच में, ये जो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये बताता है एक्स एक्सिस और ये बताता है अपर लिमिट x इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए के बीच का एरिया निकाल के हमें बताता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए एक पेज ले लेते हैं और उसके थ्रू एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मान लो यहाँ एक लाइन ले लिया। ये लाइन तो सभी को पता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, और लाइन से y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, कहाँ पे, x इक्वल टू 5 पे, ये 90 डिग्री पे। इस ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल ही सकते हो ना भाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो ये x इक्वल टू 5 है तो ये लेंथ तो 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 5, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू एक्स है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिंपली x का वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं, y इक्वल टू 5। इसका y कोऑर्डिनेट 5 आ गया, मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 5 है मतलब ये 5 है, मतलब ये वाला लेंथ 5 हो गया। तो इसका एरिया जो आ जाएगा, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ 5 इंटू 5, तो कितना आ रहा है 25/2, इतना आ रहा है। अब इंटीग्रेशन से अगर इसी एरिया को निकाले तो इस ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बताता है एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, और किन किन दो वर्टिकल लाइन के बीच में, एक ए लाइन, ये क्या एक्स इक्वल टू 5 अपर लिमिट रख देते हैं, और ए लाइन कौन सा, x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे हर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन इसका इक्वेशन क्या है, x, तो यहाँ रख दीजिए x dx 0 to 5, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x का पावर 1, तो x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और लिमिट 0 to 5। एक बार अपर लिमिट रख देते हैं इसमें, x की जगह 5² 2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या लोअर लिमिट 0, 0 रख देते हैं, 0² 2। क्या अपना सेम आंसर आ रहा है कि 25/2, तो यूनिट स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर लगा देते। तो आपको यकीन हो गया कि ये सचमुच इंटीग्रेशन एरिया ही देता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता ना, अगर इधर कहीं एरिया कैलकुलेट करता तो एक्स एक्सिस के नीचे जो ये एरिया देता है इंटीग्रेशन, वो नेगेटिव में दे देगा। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर मॉडल्स लगा लेना या उसको पॉजिटिव बना देना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है। बहुत दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इंटीग्रेशन कर तो रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या है, तो बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग भी आपको समझाते हैं और इसको इंटीग्रेशन से करके भी आपको बताते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट 0 to π/4। अब अपर लिमिट रख दिया, माइनस एक्स की जगह π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2,
और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -1/√2 + 1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। नहीं तो मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में एक्स्ट्रा मैं डाल भी दूंगा, ये ग्राफ वगैरह सारे फंक्शन का बता दूंगा, इनको लर्न करना भी ज़रूरी है, आपके लिए यूज़फुल है। और ये लोअर लिमिट क्या है, x = 0, x = 0 मतलब y एक्सिस ए वाला लाइन, और x = π/4, π/4 मतलब पाई मतलब 180 डिग्री मतलब 45 डिग्री, मतलब यहाँ से ये लाइन सॉरी ये तो 90 हो गया, 45 ये वाला। तो ये जो एरिया है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए सिमिलरली आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना, कर ही सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेना, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो 1/2x + 3 है, तो लीनियर को आप सिंपली समझ सकते हो ln 2x + 3 का मॉड, और चूंकि x का कोफिशिएंट से आपको एक्स्ट्रा इसमें डिवाइड करना पड़ता है इतना, और लिमिट 4 to 5। अब x की जगह एक बार अपर लिमिट रख दो, तो 2 × 5 + 3/3 माइनस एक बार ln x की जगह 4 रख दो लोअर लिमिट, 2 × 4 + 3/3, तो ये कितना गया ln 13/3। ओ सॉरी, आई कमिटेड मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो गया भाई, ये जो 3 है वो तो बाहर था ना, ये लॉग में थोड़े है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 में बाहर ले लेता हूँ। अब x की जगह एक बार मैं 5 रख देता हूँ, तो 2 × 5 + 3 माइनस लोअर लिमिट 2 × 4 + 3, तो कितना हो गया ln 10 माइनस ln 13, ln 13 माइनस ln 11। और log का तो रूल जानते हो, log m - n क्या होता है, log m/n। नहीं पता है तो आगे सीख जाओगे, तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ना +c नहीं लिखते, अब ये पॉजिटिव है तो मोड लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इंटीग्रेशन का एज एरिया मीनिंग समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन का में पूरा फिजिक्स लगा के दिखाएंगे, फिजिक्स में एक्चुअली कैसे आएगा और आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में इसका एक्चुअल यूज कैसे